निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें? जय सिया राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सही तरीके से और सही समय पर किए गए पारण से ही एकादशी व्रत का पूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी के व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस एकादशी के व्रत करने से आपको पूरे साल की एकादशी के व्रत का फल मिलता है। इस साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो 2 दिन रखा गया है, जिसमें से गृहस्थ जन 6 जून को और जो वैष्णव वाले हैं वो 7 जून को व्रत रखा जाएगा। इसीलिए इसका पारण भी 2 दिन किया जाएगा, लेकिन पारण के कुछ नियम और समय होता है, उसी समय पर पारण करना जरूरी अवश्य माना गया है। तो यहाँ पर अब जानते हैं कि इस साल यानी निर्जला एकादशी का व्रत पारण किस समय और कौन से नियम के साथ किया जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही कठिन व्रत माना गया है। इसमें पानी पीने की भी मनाही होती है। तो आपको पानी कब पीना है, क्योंकि इस पूरे व्रत में सिर्फ 2 बार ही आपको पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक स्नान के समय और दूसरा आचमन के समय। तो चलिए जान लेते हैं। एकादशी व्रत जो है वो बिना पारण और बिना दान और बिना कथा के इन तीनों चीज़ों के बिना अधूरा माना गया है। इसीलिए आपको दान, कथा और पारण सही समय पर करना अवश्य है। तो चलिए जानते हैं कि जिन्होंने 6 जून को व्रत रखा है तो उनको पारण कब करना है। तो यह पारण होगा अगले दिन यानी 7 जून शनिवार को, और इसका पारण करने का समय क्या है, वो होगा 7 जून शनिवार को दोपहर के 1:35 से लेकर शाम के 4 बजे तक रहेगा। लेकिन पारण तिथि के समय आपको हरिवासर के समय का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है और उसका जो समय होगा वो होगा 11:25 तक रहेगा। और सदैव इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आप एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर ले। और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे, 8 जून को उनका पारण होगा सुबह 5:23 से लेकर 7:35 तक। और पारण के लिए आपको क्या करना है, यानी पारण करने की विधि क्या है, तो एकादशी के व्रत के अगले दिन आपको सूर्योदय में उठना है। उसके बाद आपको विधि पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी, उनकी भोग आरती सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको दान सीधा अवश्य निकालना चाहिए, जो भी आपसे हो सकता है, या किसी ज़रूरतमंद या ज़रूरतमंद ब्राह्मण को आप खाना खिलाए या अन्न वस्त्र जो भी आपसे हो सकता है दान दें। और निर्जला एकादशी का तो एक जेठ मास का जो दान होता है वो आपको अवश्य करना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के बाद आप अपने व्रत का पारण करें। पारण में आप हमेशा चावल को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि एकादशी दिन चावल की ही मनाही होती है। इसीलिए पारण के समय आपको चावल अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, लेकिन खाना आपको सात्विक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इन बातों को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। सुबह में आप सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करें, उसके बाद दान दें, सर्वप्रथम चरणामृत प्रसाद ग्रहण करके वितरण करें। उसके बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें और अन्न में आप चावल को अवश्य शामिल करें। और जो पारण का समय बताया गया उसी समय पर करें, और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण को कर ले। और हरिवासर को जो समय होता है उस समय पर आप पारण ना करें। तो जान लें आपके हरिवासर का जो समय होता है वो क्या होता है। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर मतलब द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि भाग को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है प्रातः काल यानी सुबह का। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर आप कोई प्रातः काल पारण नहीं कर पाया तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी में आपको अपने पारण के समय ही जल ग्रहण करना है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।